15 मिनट एपिसोड। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो इसे दोस्तों आगे भी लगातार बढ़ाऊंगा। क्या अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको आगे लगातार बढ़ाया जाएगा। 15 मिनट का एपिसोड होगा और आप सभी के लिए इसे स्टार्ट करने से पहले मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए आगाज करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 1 से 4 का अनुच्छेद 1 से 4 दोस्तों, इसमें आपको पता है कि भाई किसके बारे में लिखा हुआ है? संघ, राज्य, क्षेत्र, इसके बारे में दोस्तों लिखा हुआ है। और अनुच्छेद जो 1 था उसके अंदर क्या है कि भारत के 28 राज्य हैं, 8 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 5 से 11 दोस्तों, इसका संबंध है आपके नागरिकता। किससे? नागरिकता। एक सवाल यहाँ पे नोट कर लेना आप सभी कि नागरिकता के जो अनुच्छेद से वो दोस्तों क्या हुआ? नागरिकता के अनुच्छेद संविधान जिस दिन लागू हुआ उससे पहले दोस्तों क्या हुए? लागू हुए थे 26 नवंबर 1949। कई बार ये सवाल पूछा गया अच्छे एग्जाम में कि 26 नवंबर 1949 को कौन से अनुच्छेद दोस्तों लागू हुए, कौन सा भाग लागू हुआ? तो संविधान का जो भाग 2 है अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधित है। और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 से लागू होते हैं। अगला देखिए अनुच्छेद 14 दोस्तों, ये ध्यान रखना विधि का शासन। अगर आपसे पूछे कि विधि का शासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 के अंदर। अगर आपसे पूछे विधि के समक्ष समानता, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये भी अनुच्छेद 14। एक्चुअली में जो भारत की प्रस्तावना है ना दोस्तों, इस प्रस्तावना के अंदर क्या है? प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। तो दोस्तों समानता जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल नंबर 14 में। विधि का शासन या विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 बड़ा दोस्तों आसान है पर सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता या छुआछूत जो है दोस्तों, अनटचेबिलिटी। क्या इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनटचेबिलिटी दोस्तों। इसका जो अंत है वो अगर आपसे पूछे आर्टिकल नंबर 17। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 18। तो नोट कीजिए दोस्तों, आर्टिकल जो 18 है इसका संबंध किससे है? उपाधियों के अंत से। किससे? उपाधियों का जो अंत है ये आर्टिकल नंबर 18 है। लेकिन सेना और दोस्तों विद्या जो है ये इसका अपवाद है। क्या सेना और विद्या इसका अपवाद है? आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 19 वन एक। सर मैं चौथ के बरबड़ा से बोल रहा हूँ। शादी में जाना आज और बताना मुझे शादी में क्या क्या सामग्री थी, रसगुल्ला था या नहीं था, शादी में जाके आना। अनुच्छेद 19 वन एक। अगर आपसे पूछे दोस्तों आर्टिकल 19 वन ए लिखना, विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी जो स्वतंत्रता है ये दोस्तों कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 19 वन एक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा राइट टू एक्सप्रेशन किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 19 वन ए के अंदर। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, ये लिखिएगा, ये आर्टिकल 21 है। और सबसे बड़ा आर्टिकल भी कौन सा है? आर्टिकल 21 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अधिक दोस्तों किस अनुच्छेद में चेंज किया? वो आर्टिकल 21 निजता का अधिकार इसमें डाल दिया। दोस्तों आपसे पूछे मेडिकल जो है दोस्तों वो अधिकार इसमें डाला है। आपने जितने भी केस सुने ना, नवतेज कोर केस या दोस्तों आपने सुना होगा पुट्टा स्वामी केस या दोस्तों परमानंद कटारा केस, वो सब की सब इस अनुच्छेद के अंदर। आर्टिकल 21A ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों अगर आपसे पूछे आर्टिकल 21A में क्या है? पहली बात तो 86वां संविधान संशोधन है, सन 2002 में हुआ था। और दोस्तों निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है वो इसके अंदर था। और इसी के बाद दोस्तों राइट टू एजुकेशन 2009 बनता है, जिसे 2010 से लागू किया गया। अनुच्छेद 25 लिखना, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो दोस्तों कौन सा है? अनुच्छेद 25 है। तो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है मतलब कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता है नहीं मानता है ये दोस्तों उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद है अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, अगर उनका दोस्तों एवोल्यूशन होता है तो आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और दोस्तों बाबा साहब जो अंबेडकर जी थे उन्होंने संविधान की आत्मा इसी अनुच्छेद को कहा था। इसी अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की जो रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रतिषेध है दोस्तों, इसके अलावा आपके परमादेश है, अधिकार प्रश्चायन, उत्प्रेषण है, 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी करता है। आगे देखिए आर्टिकल 39A ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात तो 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976। दूसरी बात नोट करना, निःशुल्क विधिक सहायता। अगर आपसे पूछे फ्री लीगल एड ये किसके अंदर है? तो निःशुल्क विधिक सहायता जो है ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 39A के अंदर। आपको ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 40 दोस्तों, ग्राम पंचायत का जो गठन है ये अनुच्छेद कौन सा है? ये अनुच्छेद 40 है। कई के बाद क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के आदर्श से प्रेरित अनुच्छेद कौन सा है? तो ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 40 है। आर्टिकल नंबर 44 तो नोट कीजिए दोस्तों, आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। और पूरे भारत में कहां पर लागू है? गोवा वाले बीच पर लागू है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 48 गौ हत्या को रोकना। किसको? गौ हत्या को दोस्तों रोकना, ये आर्टिकल 48 है। यूपीपीसीएस प्री में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 48 गौ हत्या निषेध है भारत के अंदर किस अनुच्छेद के अंदर? और पूछे आर्टिकल 48A इसमें क्या है दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण। क्या है? 48A के अंदर लिखा हुआ है पर्यावरण संरक्षण जो है ये दोस्तों
248 ए के अंदर। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है इनकी शक्तियों का पृथककरण जो है, ये दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर, ये कौन सा आर्टिकल है? सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल 51 अति महत्वपूर्ण, अगर आपसे पूछ ले कि भारत की विदेश नीति किस अनुच्छेद के ऊपर है, तो ध्यान रखना 51 के ऊपर। क्या अगर आपसे पूछे भारत की जो विदेश नीति है, क्या भारत की जो विदेश नीति है या अंतरराष्ट्रीय शांति जो है वो किस अनुच्छेद पर है? अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 51A, 51A तो नोट करना दोस्तों, फंडामेंटल जो ड्यूटी है, क्या फंडामेंटल जो ड्यूटी है ये किस अनुच्छेद के अंदर है? तो फंडामेंटल ड्यूटी ये अनुच्छेद हो गया दोस्तों भारत का 51A, मौलिक कर्तव्य। अगर आपसे पूछ ले कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कौन सी समिति है? सरदार शरण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हुए थे? 10 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में दोस्तों कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा। क्या भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 52 में लिखा हुआ है। उसी राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका शक्ति होंगी, ये आर्टिकल नंबर 53 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 61 दोस्तों, महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, ये आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 63 दोस्तों, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल नंबर 63। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्ति होगी दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 72। अनुच्छेद 76, भारत में दोस्तों क्या होगा? एक अटॉर्नी जनरल होगा, महान्यायवादी होगा, और ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा वकील होगा, केंद्र सरकार का वकील होगा, जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में। अनुच्छेद 79, 80 और 81, सरला। कौन? सरला दोस्तों, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो लिखना अनुच्छेद 79 संसद, 80 में क्या है? 80 में राज्यसभा, और 81 में दोस्तों क्या है? 81 के अंदर है लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 105, अगर मैं आपसे पूछूं संसदीय विशेष अधिकार, ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना। संसदीय विशेष अधिकार ये दोस्तों किस अनुच्छेद में है? या मैं आपसे सीधा पूछूं एमपी को दोस्तों जो विशेष अधिकार है वो किस अनुच्छेद में लिखे हुए हैं? 105 के अंदर लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 108, अगर आपसे पूछे ज्वाइंट सिटिंग जो है ये दोस्तों कहां होती है? ज्वाइंट सिटिंग जो है अनुच्छेद 108, संयुक्त बैठक है। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 110, धन विधेयक जो है, मनी बिल दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110। अगर पूछे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये वर्ड जिसे आप दोस्तों लेमन लैंग्वेज में बजट कहते हो, ये किस अनुच्छेद के अंदर है? ये अनुच्छेद है 112 में। अगला क्वेश्चन 123, तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस की जो शक्ति है, ये आर्टिकल 123 में। अगर आपसे पूछे 124 है, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों इसकी नियुक्ति इसके दोस्तों जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? हटाया कैसे जाएगा? उनकी योग्यताएं क्या होंगी? सारी बातें कहां पर? 124 के अंदर। अनुच्छेद 129 है। यार कटरीना कैफ की शादी में तुम्हें खतरनाक इंटरेस्ट है, मतलब है ना? हाँ, कटरीना की शादी में सलमान खान रो रहा है, कटरीना की शादी में मैं जाऊंगा चौथ का बरबड़ा। बिल्कुल हो गया, एकदम हो गया, क्या एकदम हो गया चौथ का बरबड़ा। बताना मुझे कैसा रहा, ठीक है? हाँ, 124 सुप्रीम कोर्ट है। 129 लिखना, सुप्रीम कोर्ट इज ए रिकॉर्ड कोर्ट दोस्तों, अभिलेख न्यायालय। क्या सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है? अनुच्छेद 129। वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है। बिल्कुल ठीक बात है, के वेणुगोपाल ही है। क्या हो गया इसमें? ये हाँ, महान्यायवादी के वेणुगोपाल ही एकदम है ना, के वेणुगोपाल ही, ठीक है? भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। आर्टिकल नंबर 148 है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ध्यान रखना कंट्रोलर नहीं है, कंप्ट्रोलर। क्या है? कंप्ट्रोलर दोस्तों भारत का जो सीएजी है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल नंबर 148, और ये वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्टिकल 153, तो लिखना दोस्तों राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 153। अगर पूछे आपसे कि दोस्तों आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्ति है, ये आर्टिकल 161 में। आर्टिकल 165, राज्य में दोस्तों क्या होगा? राज्य में होगा एडवोकेट जनरल। क्या होगा? एडवोकेट जनरल होगा, जो सबसे बड़ा वकील होगा राज्य का, 165 में। अगर पूछे 168 में विधानमंडल जो है दोस्तों, ये किस अनुच्छेद के अंदर है? 168 के अंदर। अगर पूछे दोस्तों सेंटर का बजट किसमें था? वो था 112 में। और अगर पूछे स्टेट का दोस्तों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अंदर है? अनुच्छेद 202 के अंदर। 213 अगर पूछे आपसे तो ध्यान रखना राज्यपाल का जो अध्यादेश की शक्ति है वो 213 के अंदर। 226 अगर आपसे पूछे दोस्तों हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करने का अधिकार 226 है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 है, हाई कोर्ट 226 है। 239 है दोस्तों यूटी जो है केंद्र शासित जो प्रदेश है, इनके बारे में अगर आपसे पूछे कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 239 है। 243 दोस्तों अगर पूछे आपसे पंचायत जो है इसके बारे में, या फिर दोस्तों नगर पालिका जो है इसके बारे में किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 243। या फिर मैं कह दूं सीधी भाषा में लोकल गवर्नेंस बॉडी दोस्तों ये कहां लिखी है? 243 के अंदर। पंचायत में कहां तक है? 243 से 243 जो ओ है यहां तक
दोस्तों पंचायत में, बाकी आगे 243 दोस्तों पी से लेकर के 243 जेड जी यहां तक दोस्तों कहां है, नगर पालिका के अंदर। 246 ए अगर आपसे पूछे जीएसटी जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में आया, 246 ए में आया। संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन था। और अगर आपसे पूछे लागू कब से हुआ, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। तो दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये संविधान के अनुच्छेद 246 ए। एक्चुअली में दोस्तों कॉन्करेंट जो लिस्ट है, ये लिस्ट किसके अंदर है, यही पर स्थित है आर्टिकल 246 में। और ध्यान रखना जीएसटी भी इसी अनुच्छेद